कोविड के इस डिफिकल्ट दौर में ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का उसके आईपीएस को क्या बेनिफिट मिल रहा है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ईएसआईसी के कोविड रिलेटेड स्पेशल बेनिफिट्स क्या हैं और उनको प्रैक्टिकल तरीके से आप कैसे अवेल कर सकते हैं एज आईपी। उनके ऑनलाइन प्रोसेसेस क्या है उनको भी हम डिटेल में यहाँ जानेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि अगर ये बेनिफिट आपको किसी भी कारण से नहीं मिल रहे हैं तो उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है ताकि आपकी कंप्लेन पे तुरंत एक्शन हो। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं जो ईएसआई में कवर्ड है या एक एम्प्लॉयर एचआर हैं जिनके एम्प्लॉयज ईएसआई में कवर्ड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए और इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे देश का वो चैनल जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को बनाता है जागरूक और करता है उनके हक की बात। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ईएसआई अपने आईपीएस को और उनके डिपेंडेंट्स यानी उनकी फैमिलीज को क्या क्या मेडिकल और कैश बेनिफिट दे रहा है, वो सारी डिटेल्स उन्होंने एक प्रेस रिलीज के थ्रू जारी करी थी। हम उस प्रेस रिलीज को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि उनका एक्चुअल बेनिफिट आपको कैसे लेना है। पॉइंट नंबर 1 ये बता रहा है कि ईएसआई ने अपने कुछ हॉस्पिटल्स को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए। ईएसआई के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो दो तरह से रन किए जाते हैं। जो सेंट्रल हॉस्पिटल होते हैं उन्हें ईएसआईसी हॉस्पिटल बोला जाता है और जो स्टेट रन हॉस्पिटल होते हैं उन्हें ईएसआईएस हॉस्पिटल बोला जाता है। तो कुल मिलाकर 21 सेंट्रल हॉस्पिटल और 26 स्टेट हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इनमें कितने बेड्स अवेलेबल है ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो आपको इस कोविड डैशबोर्ड पर जाना है जो ईएसआई ने बताया और इसमें उन सारे हॉस्पिटल में जहां पर भी कोविड रिलेटेड बेड्स अवेलेबल हैं उनकी इंफॉर्मेशन रियल टाइम अपडेट की जा रही है। कुल मिलाकर एज ऑन डेट इसमें 31 हॉस्पिटल की डिटेल्स अपडेटेड है। होपफुली फ्यूचर में और ज्यादा ईएसआई हॉस्पिटल की डिटेल्स भी यहां पर अवेलेबल रहेगी। इस समय जहां बेड्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं कोविड पेशेंट्स को, आप अपने नजदीकी ईएसआई हॉस्पिटल में जरूर चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जितने भी बचे हुए ईएसआई हॉस्पिटल हैं उन सभी में 20% जितनी भी बेड की कैपेसिटी है उन्हें डेडिकेटेडली ईएसआई के आईपीएस और उनकी बेनिफिशियरीज यानी उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपके आसपास कोई ईएसआई हॉस्पिटल है या नहीं? अगर आपके आसपास कोई स्टेट ओन्ड ईएसआई हॉस्पिटल है तो वो आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसमें आप इजीली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल सर्च कर सकते हो। सिमिलरली आप ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की लिस्ट भी, जो लगभग 48 हॉस्पिटल की लिस्ट यहां पर अवेलेबल है, इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अगेन सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ईएसआई के इन 2 हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी भी अवेलेबल है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुन लीजिए। इस समय ईएसआईसी के काफी सारे हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन चुके हैं। ऐसे में उन जगहों के पेशेंट्स डायरेक्टली टाई अप हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए उन्हें कोई भी रेफरल की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, उनको कोई भी रेफरल की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई भी नहीं है जिन्होंने ये डायरेक्टली बेनिफिट ले पाए हैं। अगर आप में से कोई भी ये बेनिफिट ले पाए तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और मैं नीचे एक फॉर्म भी फ्लोट कर रहा हूं जिसमें वो सारे लोग जिन्होंने ईएसआई के प्रैक्टिकल बेनिफिट लिए हैं मेरे साथ डिटेल शेयर करिए, ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर उनके एक्सपीरियंसेस के साथ आप सभी जागरूक जनता के साथ शेयर कर सकूं और हजारों लाखों और एम्प्लॉइज को उनके एक्सपीरियंस के आधार पर बेनिफिट मिल सके। तो ये टाई अप हॉस्पिटल में डायरेक्टली बेनिफिट लेने का जो सर्कुलर आया था वो 2020 में आया था और उसमें यही बोला गया था कि जब तक आपके नियर बाय ईएसआई हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तरह रन कर रहा है तभी तक ये बेनिफिट आप ले पाएंगे। लेकिन इस प्रेस रिलीज में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। लेकिन प्रेस रिलीज के आधार पर ईएसआईसी नहीं चलता है, तो इस पर और क्लैरिटी की जरूरत है। क्या हर जगह लोग टाई अप हॉस्पिटल में जाकर डायरेक्टली इलाज ले सकते हैं और क्या प्रैक्टिकली उनको इलाज मिल भी रहा है, इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल बेनिफिट में लास्ट पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए। यहां ये लिखा है कि अगर कोई भी आईपी या उसका बेनिफिशियरी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी अपने कोविड का इलाज लेता है तो उसमें जो भी खर्चा आएगा उसका रीइंबर्समेंट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये खर्चा कंप्लीटली जो आपका खर्चा आया वो नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार की एक प्रेस्क्राइब रेट है, ईएसआई की एक रेट लिस्ट है, उसके हिसाब से ये खर्चा आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश बेनिफिट्स की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिकनेस बेनिफिट, जिसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे। सिकनेस बेनिफिट के हिसाब से जो एम्प्लॉय अपने जॉब पर सिकनेस के कारण नहीं जा पा रहा है
तो उस पीरियड का पेमेंट ESIC उसको करता है और जो उसकी सैलरी का 70% के हिसाब से किया जाता है। इसमें पहले 2 दिन इंक्लूड नहीं किए जाते हैं सिकनेस के, और उसके बाद के जितने भी दिन वो वर्क से एब्सेंट रहा है अपने सिकनेस के कारण, तो उसका पेमेंट ESIC करता है अप टू 70% ऑफ ESIC वेज। यानी उसकी 20,000 वेज पर ESIC कट रहा है तो 14,000 रुपए के हिसाब से जितने दिन भी वो नहीं आए उसको सैलरी ESIC डिपार्टमेंट देगा। इसके लिए उसे सिक और फिट का फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बारे में हमने डिटेल इस वीडियो में बना रखी है। आप वीडियो पूरा देखने के बाद ये आई बटन के थ्रू वीडियो चेक कर सकते हैं और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट मिलता है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का। ये बेनिफिट उन सभी को मिलता है जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जॉब खोई है और उन्हें अपनी सैलरी का 50% तक 90 डेज के लिए यानी 3 महीने के लिए ESIC देगा। उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसमें केवल एक अपडेट ये है कि जो 50% की सीलिंग है वो अभी बढ़ाकर 2021 जून तक कर दी गई है, जो पहले 2020 तक थी। इसमें नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का, जिसमें 2 साल तक का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ESIC देता है। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो एक जने को भी नहीं जानता जिससे ये बेनिफिट मिला हो। अगर किसी को मिला हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी जॉब कंपनी बंद होने के कारण खोई है या आपको जॉब से जबरदस्ती निकाला गया है तो उस पर्टिकुलर केस में ESI आपको 2 साल तक का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी इसका बेनिफिट मिला है तो उसका डिटेल मेरे साथ शेयर करिए। नीचे मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, वो फॉर्म फिल करिए और मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा कि आपने बेनिफिट किस तरह से अवेल किया। और इस प्रेस रिलीज का लास्ट पॉइंट जिसमें ESIC ये कह रहा है कि इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अगर IP की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए का उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। अब एक मुद्दे की बात करते हैं कि ESI में जो मेजर बेनिफिट है वो है पेंशन का बेनिफिट। अगर वर्कर की किसी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को लाइफ टाइम पेंशन दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि कोविड के केस में ऐसा नहीं है। क्यों कोविड को एक वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट नहीं कंसीडर किया जाता है? ये वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट क्या होता है? ESIC बनाया ही गया है उन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए जो जनरली हैजार्डियस प्रोसेस में काम करते हैं। धीरे धीरे उसे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लेके आया गया, इनफैक्ट IT जैसी इंडस्ट्री में लेके आया गया जिसमें इनहेरेंटली कोई मेजर रिस्क नहीं है वर्क के दौरान। हाँ, आने जाने में एक्सीडेंट भी हो सकता है। बाय द वे, अपने ऑफिस या फैक्ट्री आते वक्त या वहां से घर जाते वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो ये भी 2010 तक डायरेक्टली कवर्ड नहीं था ESIC में, लेकिन 2010 में 51E में जो अमेंडमेंट लाया गया उसके हिसाब से अपने जॉब पर आते जाते होने वाले एक्सीडेंट को भी ESI में कवर किया गया और उसमें भी कोई डिसेबलमेंट या डेथ हो जाती है तो फैमिली को लाइफ टाइम या पर्सन को डिसेबलमेंट के केस में लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। ये होते हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। अब इस समय जब कोविड अपने पीक पर है उसके बावजूद हमारे ब्रेव वर्कर्स जिनको बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगे हुए हैं ताकि इस पूरे देश में खाने की, कमोडिटीज की, दूसरे चीजों की कमी ना हो, उनको इसी कारण कई बार कोविड हो रहा है और उनमें से कुछ वर्कर्स की अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में डेथ भी हो रही है। तो उसे वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा? इनफैक्ट हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसे ESI ने अपने नोटिफिकेशन में भी डाला। वर्क प्लेस पर होने वाले हार्ट अटैक को वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट मानते हुए IP को पेंशन बेनिफिट देना मैंडेटरी है। तो फिर कोविड को इस कैटेगरी में क्यों नहीं लाया जा रहा? ये ESI से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक अपील लेबर लॉ के ट्विटर पर ESIC से कर रहा हूं और अगर आप भी इस अपील को ESIC तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर उस ट्वीट को जाकर रीट्वीट करिए ताकि ये क्वेश्चन ESIC से पूछा जा सके कि क्या आप एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है जिनका उद्देश्य है वर्कर्स को और उनकी फैमिली को बेनिफिट देना? आप इतना सारा पैसा जो वर्कर्स से ले रहे हैं साल दर साल, उस पैसे का आप क्या करेंगे जब कोविड जैसी विषम स्थिति में आप उन वर्कर्स को पेंशन बेनिफिट नहीं दे रहे हैं? तो चलिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है जो बेनिफिट अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल केसेस में आप ESI डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, अभी डिपार्टमेंट प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर रहे हैं, मेल आपने बहुत सारे कर दिए, आपने लेटर्स भी भेज दिए, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। ये सॉल्यूशन है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में CP ग्राम्स बोल सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप साइन अप करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, उसके बाद आपको यहां पर ESIC और PF जैसे कई सारे डिपार्टमेंट के साथ अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। और इनफैक्ट ESI ने खुद एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये बोला है कि विद इन 3 डेज इस पोर्टल से जो भी इंक्वायरीज आती है उसका रिड्रेसल ESI डिपार्टमेंट को करना होगा। तो आपको 3 दिन के अंदर अपनी जो भी कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मान लीजिए आपको सिकनेस बेनिफिट नहीं मिल रहा है और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है ESIC से, तो आप इस तरह से ग्रीवेंस फाइल करेंगे और सबमिट कर देंगे। उस ग्रीवेंस को आप यहां पर जाकर आराम से ट्रैक भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं
तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल और ज़मीनी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी फैमिली ESI और PF कंसल्टिंग में पिछले 4 डिकेड से है और इस दौरान हमने बहुत सारे वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, डिसेबलमेंट जैसे केसेस हैंडल किए हैं। कई लोगों को उनके पेंशन का हक दिलाया है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, इनफैक्ट आप भी जानते हो कि ESI का ओवरऑल सिस्टम किस तरह से काम करता है। इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ ही नहीं, मैं बहुत सारी कंपनीज बता सकता हूँ जिसमें एक एक कंपनी में डजन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे जो साल दर साल ESI का पैसा जमा कराते आ रहे हैं, लेकिन उस पूरी कंपनी ने आज तक एक पैसे का बेनिफिट ESI से नहीं लिया है, क्योंकि लोगों को ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। इनफैक्ट अगर आप ESI का ऑपरेटिंग प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट देखेंगे जो लगभग 35 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें एज आम आदमी आप ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको बीमार होने पर कहाँ जाना है, कौन आपको रेफर करेगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, ESI हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट इतनी सारी, इतने सारे फॉर्म्स हैं। तो जब कोई आदमी इमरजेंसी में है, बीमार है, तो पहले क्या वो ESI डिस्पेंसरी जाएगा अपना रेफरल लेने के लिए, उस रेफरल को लेके ESI हॉस्पिटल जाएगा जहां से एक और जगह रेफर कर दिया जाएगा। और ज्यादातर केस में आजकल ESI जो डिस्पेंसरीज है और हॉस्पिटल हैं वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। और ये तो आप जानते ही हो, कई सारी स्टेट्स में जैसे दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गया, जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी इलाज कंप्लीटली फ्री है, तो बंदा पहले ESI के चक्कर क्यों ही काटेगा, वो सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज ले लेगा। वो क्यों ESI का पेमेंट लगातार दिए जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ESI का पेमेंट कोई कम है। अगर आप एक कॉस्ट एस्टिमेट करें, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपए है तो वो हर महीने 4% के हिसाब से ESI देता है, तो 800 रुपए, इवन तो इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दोनों मिला के, लेकिन ओवरऑल पैसा तो ESI के पास जा रहा है। 4% के हिसाब से 800 रुपए पर मंथ, यानी साल का हो गया 9,600 रुपए। ये 9,600 रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है कि इसमें आप एक 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पूरी फैमिली के लिए और लगभग 20-25 लाख रुपए का सरल जीवन बीमा अपने लिए ले सकते हो। हम मान लीजिए ESI में और बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन ज्यादातर बेनिफिट ऑन पेपर हैं, या अगर किसी वर्कर को भी मिलते हैं तो उसे बहुत जूते घिसने पड़ते हैं। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप में से किसी ने भी ESI के मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, अटल बीमित व्यक्ति के अंडर 3 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लिया हो, या ESI के थ्रू आप पेंशन, डिसेबलमेंट के कारण या डेथ के कारण अपने किसी IP की प्राप्त कर रहे हो, तो ज़रूर नीचे मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म को फिल करिए, उसमें थोड़ी डिटेल डालिए अपनी, आपके केस के बारे में। और अगर मुझे लगता है कि आपके उस केस से इस देश के एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सकता है, तो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, आपसे वीडियो कॉल पे बात करूँगा, और आपके एक्सपीरियंस को, जिस प्रोसेस को आपने फॉलो किया बेनिफिट लेने के लिए, उस प्रोसेस को हम इस चैनल के माध्यम से और एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग भी अपने हक का बेनिफिट ले पाएं। जाते जाते मैं आपको 2 और वीडियोस के साथ छोड़ता जा रहा हूं। अगर आप PF मेंबर हैं तो आप PF EDLI बेनिफिट के बारे में ज़रूर जानिए। इसके अलावा हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, इन केस ऑफ डेथ आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे PF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड एटसेट्रा। ये दोनों लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उन्हें पढ़ने की, उन्हें सॉल्व करने की अपने तरफ से भरसक कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी रेफर किए वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जाते जाते वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। जय हिंद, जय भारत।